सो गाइज आई एम करेंटली इन हिमाचल प्रदेश रेकोंग पीओ में एंड हम लोग यहाँ पे अपने पापा के कॉलेज फ्रेंड के घर पे रह रहे हैं। ये लोग 35 इयर्स बाद मिले एंड ऐसे मिले कि मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। सो आई टुक अ स्मॉल इंटरव्यू ऑफ देम कि बिना रील्स एक्सचेंज किए, बिना रोज़ टच में रहे, बिना एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पूरी किए, गिफ्ट्स एक्सचेंज किए बिना ये बॉन्ड इतना लंबा चला कैसे, लाइक की फैक्टर क्या है। बिकॉज मुझे लगता है हमारी जनरेशन में ये चीज़ मिसिंग है। मैं अगर खुद को इंट्रोस्पेक्ट करूँ और एनालाइज करूँ तो मैं लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बॉन्ड्स बहुत लंबे नहीं चलते। आई नो दैट इज़ अ मी प्रॉब्लम। तो मैंने वही सोचा कि मे बी इस इंटरव्यू से हमें पता चलेगा कि हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, कि हमारी दोस्तियाँ इस तरीके से नहीं चल पा रही, कि वक्त आने पर इतनी हेल्प हो जा रही है हमारी, एंड इस तरीके के लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। मेरे पापा के कई सारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं जो अभी तक मिलने आते हैं। हल्का फुल्का ये लोग टच में रहते हैं, बट जब मिलते हैं तो लगता है कि जब साथ में होंगे तो क्या ही मैजिक होगा उनके बॉन्ड का। सो आज फाइनली मैंने एक इंटरव्यू लिया है एंड आई होप आप उस इंटरव्यू को एंजॉय करोगे। आप लोग कब से दोस्त हैं? 87 से। आप लोग मिले कैसे थे? कॉलेज में कॉलेज मतलब क्या कोई सिचुएशन थी या? इट वाज इंजीनियरिंग कॉलेज पारा फ्रॉम आवर नेटिव प्लेस। नहीं, आप जैसे बता रहे थे ना रैगिंग हो रही थी तो देवाशीष जो थे मेरे रूममेट हमारा थे। बचपन का दोस्त इनका रूम पार्टनर था। ओके। तो लाइक तब शुरुआती से दौर आप में लोग टच में हैं? हम्म। कंटिन्यूअस टच? फोन पे बात है, ग्रुप में है। मिले आप लोग अभी हैं इट हाँ, 90 91 के बाद। बाद आज 2026? तो मतलब कौन सा की फैक्टर है जो रोल प्ले करता है कि इतने इतने लंबे टाइम तक आप लोगों की दोस्ती चल जाती है, बिना मिले जुले, बिना कोई गिफ्ट या कुछ दिए? कैसे, क्या हमारे जनरेशन में ऐसा क्या मिसिंग है कि हम लोग इस टाइप की दोस्ती नहीं निभा पा रहे हैं? हम लोग जब पढ़ने गए थे, हम लोग का पर्सनल टच था। पर्सनल टच इन द सेंस? हम लोग एक दूसरे की फीलिंग्स का कदर करते थे। दैट इज द गिफ्ट वी कुड हैव बीन गिवन, और वो उससे लेते भी थे। तो मोबाइल जैसी ऐसी चीजें तब ये थी सब भी चीजें नहीं। नहीं थी। हम बीमार पड़ गए तो ये मेरे पास बैठे हैं, ये बीमार पड़ गए तो हम इनके पास है। इससे अदर देन भी पेरेंटल सपोर्ट है, उसके लिए भी सब बच्चे लोग तैयार रहते थे। तो कोई मतलब ऐसा भी नहीं होगा, जैसे मैंने इनसे भी पूछा था, कि कोई चीज़ एक दूसरे की आपको ऑफेंड नहीं करती होगी? बिल्कुल करती होगी, तब भी आप लोग लाइक दोस्ती तोड़ते नहीं होंगे? मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से पूरा बॉन्ड ख़त्म नहीं हो जाता नहीं, होगा? वो कुछ नहीं ऐसा होता था। बीच में किसी में आपस में थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए बहस हो जाती, एक दो दिन नहीं भी बात करते थे, उसके बाद फिर वही। हमारे साथ ये होता है कि लाइक एक के बाद एक अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है तो हमारे जनरेशन में एक लास्ट ऑप्शन ये रहता है, ख़त्म कर दो। हम कभी उसको ज़्यादा आप ब्लॉक चलाने की कर कोशिश आप नहीं ब्लॉक कर करते। देते ना, उस टाइम हाँ, ब्लॉक करने का एग्जैक्टली। सिस्टम नहीं था। ब्लॉक कर दो, टच तोड़ दो। नहीं, हम लोग का ऐसा ब्लॉकिंग कभी नहीं था। हम लोग का ऐसा बिगड़ता ही नहीं था। इस बहुत तरह बड़ी का बात कोई है। इस तरह का कुछ हम लोग के अंदर से फीलिंग ही वो सब नहीं थी। बहुत बड़ी बात है। आजकल तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच वाले को नहीं जानते हैं। हाँ। शहर में पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानते। नहीं, एक ब्रांच वाला दूसरी ब्रांच वाले के साथ कोई लिंक नहीं है। हम्म। जैसे कंप्यूटर वाला सिविल वालों को नहीं जानता है। हमारे हम्म। कॉलेज में सभी एक दूसरे को जानते हैं, हर ब्रांच वाले को जानते थे। हाँ, पापा के बाद काफ़ी में हम लोग फ्रेंड्स के हैं। ग्रुप बने, जिसमें दूसरे ग्रुप के लोग हैं, सीनियर्स हैं, वो भी टच में। कभी सीनियर्स कोई के साथ। गंडुवंशी सबसे मिलती हो, दे वर सीनियर, 2 years सीनियर। अनूप सर 2 साल सीनियर। ओके, थैंक यू, दैट्स इट। इस इंटरव्यू के ख़त्म होने के बाद पापा ने ये भी कहा, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कि मिलना इसलिए ज़रूरी होता है कि फ्यूचर जनरेशन्स भी कनेक्ट हो। अंकल के बच्चे हैं, हम हैं, हम भी एक दूसरे से मिले जुले, बॉन्ड करें। एंड आगे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पापा ने बोला कि उनके फ्रेंड भी एक फ़ादर फिगर होंगे मेरे लिए, तो मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होगा। जिसमें अंकल ने ऐड किया कि कोई प्रॉब्लम ना भी हो, तब भी जब आप घूमने आओ या आप कोई खुशी मनाओ तो आप हमारे साथ रुक सकते हो, लाइक हमारी हेल्प ले सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इतना मैजिकल साउंड करती हैं, इन लोगों ने तो एक्सपीरियंस किया है। एंड
आई होप मैं भी कभी एक्सपीरियंस कर पाऊँ, सारी अपनी ड्रॉबैक्स को ओवरकम करके मैं भी ऐसे बॉन्ड्स बना पाऊँ, जो बॉन्ड्स हैं उन्हें आगे ले जा पाऊँ, कि मैं भी अपने फ्यूचर जनरेशन्स को बता पाऊँ कि ऐसी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं अभी भी।